एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जुलाई के राशिफल की। और जुलाई महीने के अंदर मेष लग्न वालों के लिए या मेष राशि वालों के लिए किस तरह की परिस्थितियां होने वाली हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हम आज पूर्ण रूप से देखेंगे। आज मैंने इस बोर्ड के ऊपर पूरी परिस्थितियों को लिख के रखा है, तो आप इजीली इस चीज़ को समझ भी पाएंगे कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मेष लग्न या मेष राशि, ये सवाल हमेशा बाहर आता है कि हमें लग्न से देखना है या राशि से देखना है। देखिए, मैं यही कहूंगी कि गोचर हमेशा ही लग्न से देखा जाता है, और अगर आप राशि से भी देखना चाहते हैं तो राशि से आपका जो इमोशनल बॉन्डिंग है या इमोशनली आपको क्या महसूस होने वाला है, तो ये परिस्थिति आपको राशि से पता चलेगी। मगर मुख्य रूप से देखा जाए तो कोई भी राशिफल हो उसे लग्न से ही देखना चाहिए। और आज हम बात करेंगे मेष लग्न की। और मेष लग्न में चौथे घर में शुक्र मंगल का निर्माण हो रहा है। कर्क राशि के अंदर शुक्र और मंगल का युति बनी हुई है, और ये जो मंगल है कर्क में नीच का हो रहा है। और मंगल 2 जून से 19 जुलाई तक कर्क राशि में रहने वाला है। उसके बाद 20 जुलाई से 5 अगस्त में ये सिंह राशि में चला जाएगा। तो देखिए, जब भी लग्नेश 4th हाउस में जा रहा है, आपके मंगल आपका लग्न का स्वामी है, और जब ये चतुर्थ में जा रहा है और वो शुक्र की युति में है, तो मैं यही कहूंगी कि आप अपने कार्य के अंदर हमेशा आप घर पे रहना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि चौथा घर हमारे सुख का होता है, हमारे घर का होता है। तो अब जैसे आप काम भी करेंगे तो आपका ध्यान घर में ज्यादा होगा, आप घर में रहकर ही कार्य करेंगे, या तो घर के मैटर्स के अंदर आपका ध्यान ज्यादा लगा रहेगा और काम पे आपका फोकस थोड़ा कम रहेगा। और शुक्र के साथ जब भी मंगल की युति होती है तो एक तरह से आपका मन, जैसे कहते हैं ना कि म्यूजिक है, डांसिंग है, कुछ घर के अंदर कुछ पार्टीज है, इस तरह की परिस्थितियों के कारण आपका मन उन चीजों में ज्यादा लग जाता है और आप काम पे थोड़ा सा फोकस कम कर पाते हैं। पर कोई बात नहीं, देखिए, हर चीज का अपना एक महत्व होता है, और इस तरह का एंजॉयमेंट भी बहुत जरूरी है। तो ये टाइम आपको घर पे भी थोड़ा बहुत एंजॉय करने का है, तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। दूसरे घर में राहु है और अष्टम में केतु है। तो देखिए, दूसरे घर के अंदर राहु होने से क्या है कि घर में आप कौटुंबिक संबंध जो होते हैं, तो किसी से आपका मनमुटाव हो सकता है, आपके किसी के साथ आपका बोलचाल हो सकती है। तो देखिए, जब भी राहु दूसरे घर में होता है तो आपके अंदर एक वाणी में कटुता आ जाती है, तो वाणी दोष निर्माण हो रहा है। तो प्लीज आपसे मैं यही कहूंगी कि आप ऐसा मत कीजिए। हो सके तो अपनी वाणी को बहुत ही मधुर रखिएगा, क्योंकि ये जैसे ही ये राहु चेंज होगा, जो अभी तो समय है राहु बदलने में, मगर आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी के साथ कोई भी गलत व्यवहार या कोई भी गलत वाणी का प्रयोग आपको नहीं करना है। तीसरे घर में सूर्य और बुधादित्य योग अभी निर्माण हो रहा है। तो ये जो तीसरा घर होता है हमारे कम्युनिकेशंस का होता है, हमारे बोलने के तरीके का, आपके करेज का। तो आप ये जो करेज है उसमें वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल हो रहा है। कि सूर्य अपने आप में ही आत्मा है और हमारे अंदर एक आत्मविश्वास की वृद्धि हो रही है। और बुध के साथ उसकी युति, बुध भी स्वगृही पोजीशन में ऑलरेडी है, तो ये एक बहुत ही बेस्ट पोजीशन मैं कहूंगी। अगर आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके कोई भी संबंध खराब हो रखे हैं तो उसको आप इस समय, इस महीने में उसे सही करने का पूरा कोशिश कर सकते हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और एक चीज मैं आपको कहूंगी कि शुरू के 15 दिनों में आप कोई भी कार्य, जब सूर्य बदल जाएगा 16 जो जुलाई को चेंज होगा, उससे पहले आप कोई भी इस तरह का कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
शुक्र मंगल की युति चतुर्थ भाव में है, लग्नेश होकर मंगल चतुर्थ में है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ओवर स्पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आप जहां आपको जरूरत नहीं है उस जगह पर आपका कोई भी फालतू खर्चा आपका न हो जाए। आपकी मनी स्पेंडिंग का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते और हमारा पैसा वेस्ट हो जाता है गलत चीजों पे, शौक पे, और फिर बाद में हमें काफी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ऐसा ना हो, थोड़ा सोच समझ के खर्च कीजिएगा। और कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य है तो वो आप 19 जुलाई यानी कि 19 जुलाई के बाद कीजिएगा, क्योंकि 19 जुलाई तक मंगल आपका चतुर्थ भाव में है और ये चतुर्थ भाव का मंगल आपको कोई गलत प्रॉपर्टी को लेकर आप कोई गलत डिसीजन न ले ले। इस चीज का ध्यान कीजिए, थोड़ा सा रुक जाइएगा। 19 जुलाई के बाद आप कोई भी इस तरह का डिसीजन जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है आप ले सकते हैं। शुक्र 17 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है। ये एक ऐसी चीज है कि लग्नेश होकर पंचम भाव में जा रहा है आपका मंगल। तो मंगल 20 जुलाई को जाएगा, मगर शुक्र ऑलरेडी 17 को चला जाएगा। तो आपका लग्नेश भी 20 तारीख को पंचम भाव में जा रहा है और शुक्र 17 तारीख को जा रहा है। तो पंचम भाव आपका कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है। तो अगर आपको कोई भी प्रकार की मतलब किसी से आप प्यार का इजहार करना चाहते हैं, आपको किसी से मैरिज करने की इच्छा है, आप उसको कोई ऑफर करना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि उस पर पड़ रही है। वक्री दृष्टि है, फिर भी मैं कहूंगी कि गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती है। तो आप अगर गुरु की दृष्टि भी है और उसकी शुक्र के ऊपर पड़ रही है, मंगल पे पड़ रही है, तो प्रेम विवाह के बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग चांसेस जिसको कह सकते हैं ये बन रहे हैं। तो इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। और एक चीज मैं आपको कहूंगी, सप्तमेश भी है आपका शुक्र, तो वो पंचम में जा रहा है, तो मैरिज फाइनल होने की पूरी शक्यता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि अपने आप में सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। अगर आप इवन अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो भी ये टाइमिंग का बेस्ट यूज करना चाहिए। और मतलब आफ्टर 17 तारीख के बाद आपकी ये परिस्थितियां अपने आप खड़ी होंगी और उसके बाद आपका एक एकदम बेस्ट टाइम है फॉर लव, फॉर मैरिज। और आपका कोई भी मैरिज अगर अटका हुआ है, कहीं पे आप बात करना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। मैं तो कहूँ कि आपको ये कर ही लेना चाहिए। और मैरिज के चांसेस बहुत हाई हैं। केतु अष्टम में है और वो आपका वृश्चिक राशि का है। तो देखिए, अनुराधा नक्षत्र के अंदर केतु चल रहा है, तो कोई भी प्रकार का आप कह सकते हैं कि ईश्वरीय कनेक्टेड बहुत फील करेंगे। अगर आप कोई भी प्रकार का ईश्वर से कनेक्टेड कोई भगवान का नाम लेते हैं या कोई भी साधना कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत सफलता मिल सकती है, क्योंकि ये समय केतु जब भी अष्टम से निकलता है तो गुण विद्याएं सीखने का ये बेस्ट टाइम होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस तरह का कोई भी कार्य सीखना चाहते हैं, कोई भी कुछ ऐसा अर्जित करना चाहते हैं, तो मंत्र करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। गुरु आपका 11वें भाव में स्थित है, वक्री अवस्था में है, मगर वो और शनि भी वक्री है 10th हाउस में। तो 10th हाउस में शनि जब भी वक्री होता है, तो देखिए एक काम मैं कह सकती हूँ कि एक तरह से वक्री होने पर शनि आपको बहुत लाभ देता है, मगर कार्य में आप कैसे कोई जॉब करोगे तो वहाँ ऑपोजिशंस होगी 100%। काम कभी भी, क्योंकि इतनी मतलब कहते हैं वर्क हार्ड करवाता है शनि, बहुत घिसना पड़ता है, उसके कारण से आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये मत होइएगा, अभी थोड़ा समय ऐसा ही है, तो अभी कोई भी कार्य क्षेत्र में बदलाव न करें तो बहुत अच्छा है। बहुत जहाँ पर भी हैं स्थिर होकर कार्य कीजिए, आपको लाभ तो मिलेगा, क्योंकि नवम भाव का स्वामी गुरु होकर आपके लाभ स्थान में बैठा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा लाभ दे रहा है। अगर आप कोई अच्छा एजुकेशन लेना चाहते हैं तो गुरु की दृष्टि पूर्ण पंचम में पड़ रही है। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं कह सकती हूँ, कुछ नया लर्निंग करना चाहते हैं, नया कोर्स करना चाहते हैं,
तो ये महीने में आप बहुत ही बेस्ट कोर्स को सिलेक्ट कर पाएंगे और आपके लिए बहुत ही बेस्ट टाइमिंग है। अगर आपका रिजल्ट आने वाला है तो आपके फेवर में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये कह सकते हैं सैटर्न की जो अभी 10th हाउस के अंदर प्लेसमेंट चल रही है उसके हिसाब से मैं यही कहूँगी कि आपको ऑपोजिशंस, कार्य में धीमापन, ये सब आपको महसूस होगा, पर बिल्कुल भी आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। आपका लग्नेश जब आपका कहते हैं ना 20 जुलाई से आपका चेंज होगा, उसके बाद आपके कार्य में कहते हैं कि बढ़ोतरी होगी। आपको बहुत ही इजी, मतलब जो आपके कार्य आपके रुक गए थे वो सब तेजी से होना शुरू होंगे, मगर शनि के कारण आपको वर्क हार्ड बहुत करना पड़ेगा। तो इस चीज का तो 100% आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल पोजीशन बहुत फेवरेबल है। घर में आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं और काफी शुक्र के कारण आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपका मन बहुत अच्छा रहेगा, आप खुश रहेंगे। और एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगी, 13 जुलाई और 26 जुलाई को गज केसरी योग बन रहा है। गज केसरी योग बनने के कारण आपका अगर किसी से पैसा लेने का हो रहा है या आपको किसी से कहते हैं ना कि आपको कुछ ऐसा कार्य, पैसों से रिलेटेड कोई कार्य करना है, तो वो आपके लिए बेस्ट टाइम है। और प्रदोष का व्रत भी है। मैं प्रदोष का व्रत क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि देखिए जिसका भी चंद्र बहुत कमजोर अवस्था में होता है, अमावस का जन्म होता है, या कोई भी आपका चंद्र जैसे पीड़ित अवस्था में है, 6, 8 या 12वें स्थान में है या अस्त है, तो इस तरह की परिस्थितियों में प्रदोष का व्रत आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि 7 जुलाई और 21 जुलाई को प्रदोष का व्रत करना आपको बहुत अच्छा रहेगा। शिव जी की आराधना आपको करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रदोष का व्रत करने से अगर चंद्र की कोई भी कमजोर अवस्था है तो इन दोनों दिन आपको व्रत करना है। और शिव जी का जैसे कहते हैं ना, शाम को जाकर आप उनकी दर्शन कर सकते हैं, आप आराधना कर सकते हैं, और शाम को आपको खाना खाना होता है। तो ये बहुत ही इजी है और बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे दोष हैं जिनका निवारण बहुत आसानी से हो जाता है और हमें ईश्वर की एक अजीब सी कृपा प्राप्त होती है। तो उसका आपको लाभ बहुत गुना मिलता है, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। और 9 जुलाई को अमावस भी है। अमावस के दिन स्पेशली सुबह अगर आप पीपल को जल अर्पित करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये जो दिन होते हैं, इन चीज़ों, आप कोई भी प्रकार के, अगर आपके जन्म कुंडली में कोई ऐसा दोष निर्माण होता है तो उसकी आप, ये रेमेडीज बहुत ही कॉमन है, इनको करने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है और मन को बहुत शांति मिलती है। कार्य में जो भी आपकी रुकावट होती है वो चली जाती है और आप अच्छे से अपना कार्य कर पाते हैं, आपको बहुत फायदा होता है। तो ओवरऑल पोजीशन बहुत अच्छी है, आप इसका हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। और जुलाई महीने में कोई भी डिसीजन लेना हो तो उस डिसीजन को मैं कहूँगी कि आप 20 जुलाई के बाद ही लीजिएगा, क्योंकि लग्न की पोजीशन मंगल जब पंचम भाव में आ जाएंगे तो आप एक बेहतर निर्णय ले पाएंगे। और ओवरऑल पोजीशन आप जो मेष लग्न है उसके लिए बहुत अच्छी है। एंजॉय योरसेल्फ, बहुत खुश रहिए, आनंदित रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।